हेलो, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, नवरात्रि की आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। ऐसा नहीं है कि बस 9 दिन का पहला दिन जो होता है उसी दिन शुभकामनाएं दे दिए और हो गया। तो 9 दिन ही बहुत शुभ है, तो 9 दिन में आप 9 रोज शुभकामनाएं दे सकते हो, ऐसा नहीं है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक बार और तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद करूंगी कि मेरे एक रिक्वेस्ट पे आप लोगों ने मेरा चैनल 1K कंप्लीट करवा दिया और उससे भी ज़्यादा, और आपकी ज़रूरत है और भी ज़्यादा। तो आप लोग अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आपका सपोर्ट दीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे काफ़ी लोगों ने ये बोला था कि देवरानी ने जो वीडियो दिखाया था नानी जी का, उसमें कामनी जी का चेहरा छुपा दिया था, और भी वीडियो जो पुरानी यादें हैं उसमें कामनी जी का चेहरा नहीं छुपाया। आखिर मैं ऐसा क्यों किया? तो मैंने ये बोला था कि देवरानी जी को एक बार इस चीज़ के लिए कंफर्म करना चाहिए। तो फाइनली आज वीडियो आ गया है देवरानी जी का। और देखो, मैं ये नहीं कहती कि इंसान को हमेशा एक तराजू में ही तौलना चाहिए। आप एक टाइम पे कभी कभी गलत कर देते हो, फिर आपको रियलाइज होता है, तो फिर आप उस चीज़ को सुधारते हो। तो एक इंसान अगर गलत है सोशल मीडिया पे, तो उसको सुधरने का एक बार मौका देना चाहिए। या हो सकता है कि वो मतलब न चाहते हुए भी वैसा दिखता हो। तो मैं किसी का फेवर नहीं ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ कि जो जेठानी जी का लोगों ने बोला है देवरानी जी के वीडियो में कि हाइड कर दिया जानबूझ के उनको निगेटिव दिखाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग कामनी जी को ट्रोल कर रहे हैं कि आप नहीं गई थी नानी जी के रहे, मतलब जिंदा थी तब, सांस चल रही थी तब, बाद में जाने से क्या मतलब है, ऐसा कुछ। जिसके लिए कामनी जी ने सफाई भी दिया है कि मैं जा चुकी थी जब सांस उनकी चल रही थी, पानी भी पिलाया। उस वीडियो को जो देवरानी जी ने डाला है उसमें जो चेहरा छुपाया है, उस चेहरे छुपाने के पीछे का राज आज देवरानी जी ने बताया कि वो जिठानी जी थी ही नहीं, जिसको लोग लेके इतना क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्योंकि उनके एक इमोजी लगाने से जेठानी जी के ऊपर काफी सवाल उठ खड़े हुए हैं। जी हाँ। तो आज मुझे अच्छा लगा कि देवरानी ने उस चीज को क्लियर किया कि हाँ, वो जेठानी नहीं है, वो उनकी ननद है और मामी साथ है, शायद यही शायद बोल रही थी। तो इसलिए, और वो भी चेहरा क्यों छुपाया कि वहां पे वो रो धो रही थी और कुंवारी है उनकी ननद, तो इसलिए उनका चेहरा हाइड कर दिया था। भाई जाहिर सी बात है, हम ब्लॉगर हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारी जितनी भी फैमिली सदस्य हैं सब ब्लॉगिंग में आए और सब चेहरा कैमरे के सामने आए। कुछ चीज़ें पर्सनल भी होती हैं, कुछ कुछ इंसान का पर्सनल होता है कि नहीं मुझे नहीं दिखना है। तो यही बात है, हो सकता है जो भी हो, अब इस चीज़ में भी नुक्स निकालने वाले लोग निकाल ही लेंगे, लेकिन ये बात का पता चल गया कि उसमें उनकी जेठानी नहीं थी, यानी कि कामिनी जी उस वीडियो में नहीं थी। जो देवरानी जी के वीडियो में नानी जी का लास्ट लेटी थी और सांसें चल रही थी, सब लोग घेरे हुए थे, वहां पे जेठानी जी थी ही नहीं। तो इसलिए आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी, और कुछ लोग चाह के भी नहीं अगर इस चीज को मान सकते हैं तो उनके लिए कोई सवाल जवाब है ही नहीं। कुछ लोगों को करना है तो करना। जब उस कंडीशन में लोग नहीं माने, जिस कंडीशन में इनके नानी की आखिरी टाइम चल रहा था, आखिरी दिन चल रहा था, उस दिन दोनों देवरानी जेठानी ने बोला कि प्लीज आप लोग इस टाइम पे मत कुछ कहिए, तो इस कंडीशन में भी लोगों ने ट्रोल किया था, तो इसमें क्या ही बोले हम। तो कुछ लोगों का कभी इलाज नहीं हो सकता है। इंसानियत उस टाइम भी उनकी जिंदा नहीं थी। कुछ लोग टॉर्चर के लिए, कुछ लोग डिप्रेशन के लिए क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसी टाइम पे उनको पूछना था, क्योंकि और टाइम था ही नहीं। कामनी जी और उनकी दोनानी तो भाग खड़े होते यूट्यूब को छोड़ के। तो ये चीज़ें होनी चाहिए इंसानियत की। एक इंसान अगर आपको गलत लगता है तो सिचुएशन और टाइम के हिसाब से उसको उस टाइम पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपकी इंसानियत ये नहीं कहती है कि आप उस सिचुएशन में भी उस इंसान को ट्रोल करते रहें, उस इंसान को इतना कमज़ोर कर दें कि इंसान रो दे। कुछ लोग बेटे की कसम खाने पे मजबूर कर रहे हैं कामनी जी को।
पर्सनल जाने तक लोग पहुंच जा रहे हैं। हमें उतना ही अधिकार है। मैं सिंपल वे में कहूँगी कि देखो, नवरात्रि का दिन है, मैं यही चाहती हूँ भरसक में कभी भी ऐसा नहीं है। हाँ, सामने वाले को निगेटिव दिख जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी नहीं चाहती हूँ किसी का दिल दुखे। मैं मतलब इतना तो करती हूँ, कम से कम किसी का पर्सनल तक नहीं जाती हूँ, किसी को उतना ही बोलती हूँ जो सोशल मीडिया पे मुझे दिखाया जाता है। मतलब सभी को दिखाया जाता है, मुझे नहीं, तो मैं भी देखती हूँ। हमें उतना ही जाना चाहिए जितना सोशल मीडिया पे हमको देखने को मिलता है, उसके बारे में पूछना चाहिए, न कि पर्सनल तक चले जाना चाहिए। हमको किसी का कोई अधिकार नहीं है। कोई अगर कसम खाता है तो अपनी स्वेच्छा से खाता है। हम उसको, सामने वाले को नहीं प्रेशर कर सकते कि तुम कसम खाओ। ये कौन सी बात होती है? तो कामनी जी को कसम खाने की बात बेटे के लिए बोली जा रही है, तो क्या हमें और किसी को अधिकार है कसम खाने का? थोड़ा हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्या है हम लोग? उनके घर के हैं या उनकी बहन है? उनके कौन क्या है, सगे या खून का रिश्ता है कि हम इतने पर्सनल चले जाते हैं कि कसम तक खाने को बात कर देते हैं? जब ऐसे इंसान अगर सोशल मीडिया के लोगों को बोल सकते हैं, तो अपने घर में रियल लाइफ में कैसे होंगे? मुझे समझ में नहीं आता है कि जब कसम इतना प्रेशर दो कि सामने वाला मतलब डिप्रेस होके आपको मजबूरी में वो चीज़ें सामने क्लियर करे, तो वो इंसान अपने घर में कैसा होगा? जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं, आए दिन कसम और आए दिन झगड़ा होता होगा उनके घर में। तो और बेशक मैं एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर करना चाहूँगी कि जो चीज़ें आई, बेशक मैं उस टाइम पे भी इस चीज़ के खिलाफ थी। मेरा घर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हैं, तो ये बोलने का अधिकार तो है ना कि जो चीज़ें आई थी दोनों तरफ से नहीं आनी चाहिए थी। मैंने कामनी जी से भी मना किया था वीडियो आने से पहले, और फिर उसके बाद जब दोनों तरफ से आ गया तो दोनों तरफ से बोला था कि इस प्राइवेट कर दीजिए, लेकिन नहीं कोई किया। तो चलो, उनका अपना अपना पर्सनल है, इतना मैं पर्सनल भी नहीं किसी को मना कर सकती। बस एक इंसानियत के नाते कह सकती हूँ कि नहीं आना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय के घर की जो बातें होती हैं ना, 7 पर्दे के अंदर होती हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ओपन हो गया, ना चाहते हुए भी, चाहे जो भी रीज़न रहा हो। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि जो चीज़ें आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया पे, वो चाहे बड़े घराने के हो, चाहे जो भी हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, चाहे जो भी हो, जब ब्लॉगिंग इंसान करने लगता है और वायरल हो जाता है तो उसको नशा चढ़ जाता है। फिर वो अपने घर की हर एक चीज़ों को दिखाता है, उसको परवाह ही नहीं रहता है, न इज्जत का, न गलत का, न सही का, किसी चीज़ का परवाह नहीं रहता। आप लोग कहते हो ना कि आप अपना दिखाओ। हम ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं ना कि यहाँ तो मैं रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ, यहाँ भी बहुत डर डर के बातें करनी पड़ती हैं कि हमारे जो परिवार है, हमारा रिश्तेदार है, हमारे लोग हैं, हमारे आसपास के, उन लोगों को ऐसी बातें ना मैं कर दूं कि सुनाई दे और आके बोले वो लोग कल के डेट में। तो ये चीज़ें हैं, मुझे बहुत डर डर के यहाँ पे कदम रखना पड़ता है। तो इस चीज़ से मैं बहुत वाकिफ़ हूँ। ब्लॉगिंग भी एक दो मैंने अपने परिवार का जो भी दिखाती हूँ, तो वो कोई ओकेज़न रहता है या कोई रिचुअल्स रहता है तो उसको दिखाती हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दिखाती हूँ। मैं नहीं कर पाती हूँ ब्लॉगिंग, फैमिली ब्लॉगिंग, क्योंकि मुझे इस तरह से नशा नहीं करना है। और जहाँ यहाँ पे उतर आए ना, तो फिर आप न चाहते हुए भी सब कुछ दिखाने लगते हो। उसमें किसी का दोष नहीं रहता है, वो न चाहते हुए भी दिखाने लगते हो। तो ऐसी चीज़ों से मैं दूर रहना चाहती हूँ। मैं इसमें ही खुश हूँ। कम से कम इतना तो है कि हाँ, अच्छा, कोई चीज़ गलत दिख रहा है तो उस चीज़ पे आवाज़ उठा सकूँ। ना कि किसी को मैं टॉर्चर करती हूँ, ना ही किसी को ये मेरा मानना है। पता नहीं सामने वाले को क्या दिखता है क्या नहीं। बरसक मुझे अगर कभी गलत रियलाइज़ होता है तो उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। मैं भी गलत हो सकती हूँ बेशक। कभी भी किसी को घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती। कुछ लोग तो हैं कि मेरा पति कभी गलत हो ही नहीं सकता, मेरा पति कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता। ये एक गलत नहीं फहमी पालना चाहिए अपने अंदर, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हर किसी से कभी ना कभी गलतियां होती हैं, और वही इंसान अच्छा है, सच्चा है,
जिसको आगे चल के अपनी गलतियों का एहसास हो और रियलाइज़ हो। तो बस यही मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें हैं आप लोग प्लीज़ दायरे में रह के किसी को भी कमेंट किया करिए। इतना पर्सनल नहीं मजबूर करना चाहिए किसी को, हमें उतना ही पूछना चाहिए जो सोशल मीडिया पे हो। किसी के पर्सनल लाइफ को लेके प्रेरित नहीं करना चाहिए। वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो कसम खाते हैं नहीं खाते हैं। बेटे को कसम, देवर ने कसम खाया तो तुम भी अपने बेटे की कसम खाओ। क्यों खाओ? आपके लिए खाओ। और आपको क्यों हम क्लियरिफिकेशन दें, क्यों क्लियरिटी दें कि हाँ मैं कसम खाती हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। हो कौन आप? हो कौन? आप उतने ही हो जितना सोशल मीडिया पे देख रहे हो। उतना ही रिश्ता आपका और ब्लॉगर का होता है, उससे अधिक नहीं होता है। तो वो सामने वाला बंदा क्यों किसके लिए कसम खाने जाए? और ऐसा कोई करना भी चाहे तो प्लीज़ आप लोग मत करना, क्योंकि किसी और के लिए आप अपना कसम, यहाँ पे दाल चावल हो गया है। क्या बेटा बेटी का कसम खाना इतना ईजी है? जो कसम खाता है, मुझे लगता है कि उससे झूठा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। मैं किसी को ये नहीं बोलती हूँ कि झूठा है, लेकिन जो बार बार कसम खाए और कसम पे निर्धारित हो कि हाँ क्या इससे तो तब तो अदालत में भी अगर कसम पे इतना डिपेंड हो तो हर मुजरिम को कसम खिला दिया जाए और वो मुजरिम अपना जुर्म कबूल कर ले तो जज मान जाएंगे कसम खिला के? नहीं ना। जिसको कसम खाना होगा वो झूठी भी खा सकता है, और जिसको नहीं खाना है वो कभी नहीं खाएगा। तो उम्मीद है कि हमारी बातों से आप लोग थोड़ा प्रेरित होंगे और ऐसी चीज़ें ना करें, यही रिक्वेस्ट है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।